गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि थीम पार्क की कोई राइड कितनी खतरनाक हो सकती है? जहां ये राइड मस्ती और रोमांच का जरिया होती हैं, वहीं कुछ ऐसे हादसे भी हुए हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप उठे। गाइस, सोचिए जरा, एक रोलर कोस्टर की कार ट्रैक से लटक रही है और दो लोग उसमें से गिरकर करीब 30 फीट नीचे जा गिरते हैं। गाइस, कुछ राइड्स ने इतने भयानक हादसे झेले कि लोग हमेशा के लिए डर गए। गाइस, इन राइड्स में ऐसे दर्दनाक पल आए जो किसी डरावने सपने जैसे लगते हैं। इन घटनाओं ने न सिर्फ लोगों को सदमे में डाल दिया बल्कि थीम पार्क इंडस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 5 सबसे पागलपन भरे और खतरनाक थीम पार्क हादसों की कहानी, जिसमें से कई लोगों की जान तक ले ली। कॉस्मोनॉट के हाउस। गाइस, रूस के पार्क में एक रोमांचक राइड थी। गाइस, ये राइड उन लोगों के लिए थी जो हिम्मती थे और एडवेंचर के दीवाने। ये सवारी लोगों को 20 फीट ऊपर आसमान में ले जाती थी और जोर जोर से घूमती थी जैसे आप किसी स्पेस में घूम रहे हों। जीरो ग्रेविटी का अनुभव दिलाने वाली ये राइड एक अलग ही एहसास देती थी। लेकिन साल 2010 में ये रोमांच एक खतरनाक हादसे में बदल गया। गाइस, एक दिन राइड के दौरान अचानक एक केबल टूट गई। सवारी कर रहे लोग ऊंचाई पर झूले में लटक गए। गाइस, नीचे खड़ा हुआ हर इंसान बस यही सोच रहा था कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। इमरजेंसी टीम तुरंत पहुंची, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में 1 घंटे से ज्यादा समय लग गया। गाइस, लेकिन अच्छा हुआ कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन गाइस, वो अनुभव इतना डरावना था कि लोग कांप उठे। बाद में जांच में सामने आया कि उस दिन की तेज गर्मी ने केबल को कमजोर कर दिया था। गाइस, राइड को इतनी ज्यादा गर्मी सहने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था और इसी वजह से केबल खराब हो गई। गाइस, हैरानी की बात ये थी कि इस खतरनाक घटना के बावजूद पार्क ने इस राइड को मरम्मत करके दोबारा चालू कर दिया उसी साल के अंत तक। लेकिन द रॉकेट फिर से चलने लगी। गाइस, वो डरावना दिन लोगों की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। राइड ऑफ स्टील ट्रेजेडी। गाइस, न्यूयॉर्क के ड्रेन लेक थीम पार्क में मौजूद थी राइड ऑफ स्टील, जो बाद में सिक्स फ्लैग्स का हिस्सा बनी। गाइस, यह एक सुपरमैन थीम्ड रोलर कोस्टर थी जिसे 1999 में लॉन्च किया गया था। गाइस, ये राइड 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई तक जाती थी और 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ती थी, मानो आप सुपरमैन की तरह उड़ रहे हो। लेकिन साल 2011 में इस राइड ने एक ऐसा भयानक मोड़ लिया जिसे कोई नहीं भूल सकता। जेम्स हैकर, एक सेना के भूतपूर्व सर्जेंट जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने दोनों पैर खो दिए थे। गाइस, इस राइड पर सवार हुए जैसे ही रोलर ट्रैक पर दौड़ने लगी और एक ऊंचे हिस्से के पास पहुंची, जेम्स अपनी सीट से फिसलकर नीचे गिर गए। जब जांच में सामने आया कि इस राइड की सेफ्टी गाइडलाइन साफ कहती थी कि सभी सवारियों के पास दोनों पैर होने चाहिए, तभी उन्हें अनुमति मिल सकती है। हालांकि जेम्स की स्थिति पार्क कर्मचारियों को पहले से पता थी, इसके बावजूद उन्हें राइड पर बैठने दिया गया। कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार कर्मचारी ने उन्हें राइड करने के लिए उन्हें बोला था। जब उन्हें सेफ्टी ब्रोशर दिया गया तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें जोखिम का अंदाजा है। इस लापरवाही की वजह से पार्क को जिम्मेदार ठहराया गया और जेम्स के परिवार को मुआवजा दिया गया। लेकिन यह इस राइड का पहला हादसा नहीं था। गाइस, 1999 में एक 300 पाउंड वजन वाले व्यक्ति की सीट बेल्ट खुल गई और वो 10 फीट नीचे गिर गया। इस केस में पार्क को $28 लाख भरना पड़ा। गाइस, इस हादसे के बाद कई सेफ्टी बदलाव किए गए और तब तक राइड दोबारा शुरू हो गई। द ह्यूमन ट्रेबुचेट डिजास्टर। गाइस, 1990 के दशक में इंग्लैंड में एक बेहद अजीब और खतरनाक राइड बनाई गई जिसे कहा गया ह्यूमन ट्रेबुचेट। इसे डेंजरस स्पोर्ट क्लब नाम के ग्रुप ने शुरू किया जो रोमांच की हदें पार करने के लिए जाना जाता था। गाइस, ये राइड समरसेट के बड़े फार्म हाउस में लगाई गई थी जहां एक विशाल ट्रेबुचेट बनाया गया, एक पुराने जमाने का हथियार जिसे पहले पत्थर और भारी चीजें किले की दीवारों के पार फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन गाइस, इस बार ट्रेबुचेट से पत्थर नहीं बल्कि इंसानों को फेंका जा रहा है। गाइस, केवल 40 पाउंड में लोगों को इस मशीन से
100 फीट दूर हवा में उछाला जाता है। उम्मीद ये होती है कि वो एक जालीदार नेट में सही सलामत उतरेंगे। गाइस सुनने में चाहे जितना रोमांचक लगे, ये राइड बेहद खतरनाक थी। एक महिला स्टेला यंग जब इस राइड पर गई तो वो नेट पर गिरी जरूर, लेकिन टकराव इतना जोरदार था कि वो नेट से छलांग लगाकर बाहर जा गिरी। उनकी गर्दन और हड्डियां टूट गईं, लेकिन इसके बावजूद क्लब ने राइड को बंद नहीं किया। बस नेट को थोड़ा बड़ा किया गया और लोगों को एक सुरक्षात्मक बॉल में बांधकर फेंका जाने लगा। लेकिन 2002 में ये राइड एक मौत का कारण बन गई। गाइस एक युवक स्टूडेंट जब ट्रेवुचेट से फेंके गए तो वो नेट तक पहुंच ही नहीं पाए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गाइस इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद आखिरकार इस पागलपन भरी राइड को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फुंजिन रेंजिन डेडली एक्सीडेंट। गाइस जापान का मशहूर थीम पार्क एक्सपोलैंड साल 1972 से चल रहा था। गाइस इस पार्क की सबसे लोकप्रिय राइड में से एक थी फुंजिन रेंजिन। गाइस 1952 में शुरू की गई ये रोलर कोस्टर कुछ खास थी, क्योंकि इसमें यात्री बैठते नहीं बल्कि खड़े होकर राइड का आनंद लेते थे। आधी मील लंबे ट्रक पर ये स्टील कोस्टर 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती थी और लगभग 15 साल तक ये राइड बिना किसी घटना के चलती रही। लेकिन 2007 में एक सामान्य दिन में हुआ एक भयानक हादसा। गाइस जब राइड एक गोलाई वाले मोड़ के करीब पहुंची तो दूसरी कार के व्हीकल एक्सल में दरार आ गई। कार अचानक एक तरफ झुक गई, लेकिन राइड रुकने की बजाय 11 फीट तक और दौड़ती रही, जब तक कि वो एक गार्ड रेल से जा टकराई और अचानक रुक गई। गाइस इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 19 लोग गंभीर रूप में घायल हुए। जाँच के दौरान जो सच सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। 15 सालों में एक्सल एक बार भी बदला नहीं गया था और उसे कभी जांच में शामिल ही नहीं किया गया। इस लापरवाही ने न सिर्फ एक जान ले ली बल्कि राइड को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। इस हादसे के बाद पूरे जापान में थीम पार्क सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की दोबारा समीक्षा की गई, लेकिन इसके बावजूद एक्सपोलैंड लोगों का भरोसा दोबारा कभी नहीं जीत पाया। गाइस आखिरकार 2015 में इस पार्क को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। डायरेक्ट फटल एक्सीडेंट। गाइस कैनस सिटी के सैगलीटर बॉन्ड वाटर पार्क में बनी बैरक्ट वाटर स्लाइड गाइस कई सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची वाटर स्लाइड मानी जाती थी। इसकी ऊंचाई थी 168 फीट यानी करीब 17 मंजिला इमारत जितनी। गाइस राइडर्स पहले सीधा नीचे गिरते और फिर 5 मंजिला ऊंचाई वाली दूसरी स्लोप पर चढ़ते हुए करीब 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फिसलते। ये अनुभव जितना रोमांचक लगता था उतना ही खतरनाक था, पर शुरुआत से ही इस राइड को लेकर और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं थीं। टेस्ट रन के दौरान पाया गया कि अगर राफ्ट पर ज्यादा वजन हो जाए तो वो हवा में उड़ने लगता है, लेकिन डिजाइन में सुधार करने की बजाय पार्क ने सिर्फ स्लाइड के चारों ओर जाली लगा दी और कुछ वजन सीमाएं तय करके राइड को 2014 में शुरू कर दिया। गाइस फिर आया 2016, एक ऐसा साल जिसने इस राइड की खूबसूरती को त्रासदी में बदल दिया। एक 10 साल का बच्चा अपने परिवार के साथ राइड पर गया था। राफ्ट में बैठे हुए संतुलित वजन वितरण के चलते राफ्ट अचानक हवा में उड़ गया और बच्चा राफ्ट से बाहर जा गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गाइस उसी राफ्ट में सवार 2 महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुईं। जब जांच में खुलासा हुआ कि राइड की डिजाइन में कमियां थीं और आसमान वजन की वजह से ये हादसा हुआ। गाइस इसके बाद विरक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उसी साल तोड़ भी दिया। तो गाइस आपको इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक हादसा कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।